आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टीवी में हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र के बारे में आपने इस बार देखा होगा कि हमारे माननीय ने भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार उतना जोर शोर से न जाने क्यों नहीं उठाया। लेकिन मैं आईबीसी टीवी चैनल के ऑपरेशन रावण का बात आपको ज़रूर बताऊंगा। हो सकता है आप लोगों ने देखा भी होगा। उन्होंने टीवी के पत्रकारों ने जो बस्तर और सरगुजा का आश्रमों में, छात्रावासों में आदिम जाति विभाग के, उसमें जो 2020 से 23 तक का जो खेल हुआ, सामान खरीदी के नाम पे, जैसे टीवी है, कुर्सी, टेबल, फैंसी तार, प्रिंटर, कंप्यूटर, टेबल, अलमारी, बिजली फिटिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, क्रिकेट का बैट, क्रिकेट किट, क्रिकेट ड्रेस, सोलर पैनल, छात्रों के लिए गद्दा, रजाई, पानी के पीने के लिए फिल्टर आदि बहुत से सामान सप्लाई करने के लिए केंद्र सरकार से हमारे माननीय विधायक मोहन मरकाम जी ने तो केंद्र सरकार से 10 करोड़ 84 लाख रुपए की मांग किया था। कवासी लखमा जी ने 10 करोड़ 80 लाख का। और सबसे रिकॉर्ड तो तोड़ दिया सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा के विधायक प्रीतम राम जी ने, जिसने 100 करोड़ मांगा। केंद्र सरकार का पैसा है ना। और सौभाग्य से उसी समय आदिवासी ही केंद्र सरकार के हमारे यहाँ मंत्री थे छत्तीसगढ़ से, रेणुका सिंह जी। वही सब देने वाली, दिलाने वाली। और जो 1500 करोड़ जो दिया गया, उसमें बहुत से सामान सप्लाई ही नहीं हुआ। अब सामान दिया भी गया तो घटिया दिया गया, जिसका बाजार में जिसका कीमत 1000 है, उसको 5000 में खरीदा गया। ताजुब होगा, एक ही परिवार का जो फर्म है सरगुजा जिले का, उसी को ही सप्लाई के लिए दिया गया, बस्तर संभाग में, सरगुजा संभाग में। और सबसे ताजुब की बात तो आपको तब होगा जब पिछले वर्ष विधानसभा में भाजपा के ही विधायक ने इस मुद्दे को उठाया था कि इतना घपला हुआ, इसकी जांच किया जाए। मंत्री महोदय ने कहा जांच किया जाएगा, मगर आज साल भर हो गए, जांच क्यों नहीं हुआ? जो मैं हमेशा कहता था ना, फिक्सिंग चलता है कांग्रेस भाजपा का। बताइए आप, 1500 करोड़ का घपला, अब आज तक जांच नहीं हुआ। कितने लोग जेल में होते। और तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, और आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है। अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक लोग, जनता भी आदिवासी बोलती थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो आपके ठीक है, असली छत्तीसगढ़िया कहने वाले के राज में ये घपला घोटाला हुआ 1500 करोड़ का। खैर वो तो बहुत से घोटाला किया, वो इसीलिए आया ही था, शायद इसीलिए वो छत्तीसगढ़िया कहता था, क्योंकि वो की नियत छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की थी। अब आज भारत में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के नाम से पहला बना दिया
लड़का गिरफ्तार हुआ, संविधान की बात करते हैं और हो हुल्लड़ कराने लगे, प्रदर्शन कराने लगे। और संविधान में जो हो लिखा गया है उसी के आधार पे काम हो रहा है, तो ईडी को क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? होने दो, जो सही है वो सामने आ जाएगा। तो मैं अपने सीधे सरल मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की तथा आदिवासियों की इज्जत बचा लीजिए। आदिवासी मुख्यमंत्री हो आप, आपकी ही बदनामी होगी। जीरो टॉलरेंस कहते भर जाओ आप, साल भर से जांच नहीं कराया मुख्यमंत्री जी। अब आप डिजिटल की बात करते हैं। हमने डिजिटल करा दिया, भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं आपका ध्यान मुंगेली जिले के पथरिया तहसील की ओर लाना चाहता हूँ। यहाँ पथरिया तहसील में नए प्रदेश में बहुत से सरपंच नए बन के आए हैं और अधिकांश लोग नहीं चाहते बेईमानी करना है, वो सही ढंग से काम करना चाहते हैं। उसको मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में जनपद पंचायत के हमारे जो सीओ साहब हैं प्रदीप प्रधान जी और जिला पंचायत के सीओ हैं प्रभाकर पांडे जी, दोनों मिल करके सरपंचों को बेईमान बनाना चाह रहे हैं। सरपंचों ने शिकायत किया था, जिसका मैं उदाहरण बता दूं आपको। ग्राम पंचायत सिलदहा, धरदेही, गंगद्वारी, कपुआ, सोनपुरी, जगता, कापा, गोंदरा, ढोठमा, रोहरा कला, सेंदरी के सरपंचों ने लिखित शिकायत जनपद सीओ को दिया था और जिला पंचायत सीओ को कि हमसे डिजिटल सिग्नेचर के लिए 3,000 रुपये मांगा जा रहा है। जिला पंचायत सीओ ने जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच में सभी सरपंचों ने सही बयान दिया। आज 1 महीना हो गया, सुनने में आ रहा है कि लेन देन हो गया। जिला जांच अधिकारी, जो जांच अधिकारी नियुक्त किए थे ना, जिला पंचायत सीओ जनपद पथरिया के सीओ के बीच लेन देन का हो गया। दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और पता तो ये लगा है, जो सरपंचों को क्या डोंगर क्या दे दिया जाता है, उसको जनपद पंचायत में रख लिया गया है, जिसके द्वारा से जनपद पंचायत का एक कर्मचारी जो है जितना पैसा चाह रहा है जिस पंचायत से निकाल ले रहा है। सरपंचों में बहुत उहापोह की स्थिति है। फंसेगा तो सरपंच, निकाल रहा है आपका सीओ का कर्मचारी, जनपद का कर्मचारी। ये भ्रष्टाचार हो रहा है। डिजिटल सिग्नेचर आप पता कर लीजिए। वैसे हमारे अधिकारी लोग बहुत ईमानदार बेईमान किस्म के हैं, बताते हैं, वो सब सही बात बता देंगे। और मैं बताया हूँ, इन पंचायत के सरपंच आज भी बोलने के लिए तैयार है। और मैं तो अपने पथरिया तहसील के सम्माननीय दोनों विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी और पुन्नलाल मोहरी जी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप चाहें, वैसे हो सकता है पता आपको हो, मैं नहीं कह सकता, अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राम विकास, मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना या कई तो ऐसी योजना है जिससे वित्त विभाग है, वहाँ से आप ग्राम विकास के लिए पैसा स्वीकृत जो करा रहे हैं, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है। अगर आप चाहें तो गांव जाकर के देख लीजिए। उदाहरण के लिए बता दूं, मेन रोड में ही है बेलखुरी पंचायत, वहाँ मुख्यमंत्री समग्र क्रांति योजना के तहत सीसी रोड लगभग 12.5 लाख की लागत से 4 सीसी रोड बनाने का आदेश दिया गया है। वहाँ ठेकेदार जो है
सीमेंट कम मिला रहा है, गिट्टी सब ऊपर आ रहा है। गांव के लोग बोलते हैं ठेकेदार को, तो बोले नहीं, जो हमको आदेश है हम कर रहे हैं। गांव वाले एकत्रित होकर के एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से शिकायत करने वाले हैं। पहले अपने ही ठेकेदार सरपंच को बोल करके काम कराना चाहते थे, मगर वहाँ नहीं हो रहा है। अब शायद वो ऊपर शिकायत करने जाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत आपने जो अभी पथरिया तहसील में दोनों विधायकों ने 15 से 16 सीसी निर्माण का, कहीं पुलिया निर्माण के लिए कार्य आपने कराया है, स्वीकृत कराया है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप, जैसे आपके प्रशिक्षण में बोला गया है, जनता के पास जाइए, जनता की समस्या सुनिए, तो आपके आने के पहले मैं जनता की समस्या बता रहा हूँ। ये जो स्वीकृत कराया गया है पैसा, वो लीपा पोती ही हो रहा है। पुराना भी देख लीजिए आप चाहोगे ना तो पुराना जो आप लोगों ने गांव में, पंचायतों में नाली बनवाया है ना पानी निकासी के लिए, वो सब रफा दफा बराबर है, मिल गया है, सिर्फ पैसा खाया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि पथरिया ब्लॉक के हमारे दोनों विधायक महोदय क्षेत्र का अगर जब भी दौरा करेंगे तो ये अपने द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों को तो देख लीजिए। अब अगर आपने छूट दिया होगा कि भाई ठेकेदार खाए, हमारे लोग खाए पिए आगे बढ़े, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मगर शासन के पैसे का 1500 करोड़ रुपया जगदलपुर सरगुजा जिले में चला गया, वैसे करोड़ रुपया हमारे यहाँ भी जा रहा है। चाहे नगर पंचायत में देख लीजिए आप, जहाँ भी देख लीजिए, जो भी आप सामान खरीदी करा रहे हैं इसकी जांच तो करवाइए। और मोदी की गारंटी पूरा कर दिए, फलाना कर दिए, ये सब कहते रह जाएंगे आप, और फिर अंत में गाली दोगे कि हिंदू को हिंदू ने हरवा दिया। माहौल यहाँ खराब हो रहा है, जिसको आप अपना रीढ़ की हड्डी कहते हो ना, वो सब मिलजुल के खा पी रहे हैं, अधिकारी और ठेकेदारों से मिलके। समय है अभी 3 साल का, 3.5 साल का, आप ध्यान दीजिए, और नहीं तो सत्ता जाने में कोई देरी नहीं लगेगी। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।